तो अपनी बनारस की इस ट्रिप पे मैंने 80 घाट की सुबह की सूरज की रोशनी से लेके और विश्वनाथ मंदिर की रात की आरती तक बहुत कुछ देखा। और उस सब के दौरान मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब कि मेरे जीवन की सारी दिक्कतें परेशानियाँ सब खत्म हो गई हूँ। और मतलब ऐसा कि अब नई शुरुआत करनी है। और नई शुरुआत का मतलब वही कि जो हर इंसान कर रहा है अपनी लाइफ में, भागना दौड़ना, नाम कमाना, पैसे कमाना, मतलब एक रेस में दौड़ना और कैसे भी करके ये जो भाग दौड़ है, जो रेस है, इसमें आगे रहना। तो फील करने के बाद आज मैं आऊँ अपने ट्रिप के आखिरी दिन पे मणिकर्णिका घाट। और यहाँ पर आकर जो मेरे मन में एक सवाल था बहुत टाइम से, सवाल ये था कि हम अपने जीवन की भाग दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में जो इस रेस में हम दौड़ रहे हैं लगातार बिना कुछ सोचे कि इस रेस में जीतने कौन वाला है, तो उसका जवाब मुझे ये जो मणिकर्णिका घाट है यहाँ पर आकर मिला है। और इसका जवाब मेरे हिसाब से जो मुझे फील हुआ वो है कि इस रेस में कोई भी नहीं जीतने वाला, कोई भी नहीं, ना तुम ना मैं। क्योंकि जो भी आप या मैं या दुनिया में जो भी लोग, जो भी हम कमाएंगे, इज्जत, पैसा, शोहरत, दौलत, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब यहीं कहीं रह जाएंगे, यहीं कहीं। और ये बात मुझे आज इस शहर बनारस ने और ये जो घाट है मणिकर्णिका घाट, इसने सिखाई है। अब आपको बताता हूँ कि क्यों। तो ये है मणिकर्णिका घाट, सामने मेरा। और यहाँ पे आते आते एक अलग सी एनर्जी, मतलब बहुत ही अलग सी फीलिंग है एक। ये जो आप सारी लकड़ियाँ देख रहे हो, ये वो लकड़ियाँ हैं जिनसे जो लोग गुजर चुके हैं उनके पार्थिव शरीर को दी जाती है आहुति। ये सारी वो लकड़ियाँ हैं और यही सब इनके घर हैं जो लोग आहुति देते हैं। और जो लोग अंतिम आहुति देते हैं, मतलब जिनको माना जाता है कि जो लोग गार्ड हैं आपको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, उनको यहाँ बोलते हैं डोम राजा। ये काम सिर्फ वही करते हैं। डोम राजा कम्युनिटी के लोग वो होते हैं जो सदियों से मरे हुए शरीर को अग्नि देकर मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। डोम समाज लोगों के घर खाना भी मुर्दे की राख से ली गई आग से बनता है। और ऐसा हाई इंटेंसिटी वाला काम करने की वजह से उनकी बॉडी पर जलने के निशान भी होते हैं। पर कहा जाता है कि इनका सीधा कनेक्शन यमराज और देवियों से होता है, जो इनको शक्तियाँ देते हैं ये हाई इंटेंसिटी काम करने की। और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आखिरी गार्ड जिनको बोला जाएगा वो डोम राजा होता है। और ये वो घाट जहाँ पर सबका अंतिम संस्कार होता है, जहाँ मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर माया को अहंकार मत कर, काया को अभिमान, काया गार से काची हो, काया गार से काची रे, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। वहाँ पे देखो एक पार्थिव शरीर गया है अभी, उनको रखा गया है अभी पार्थिव शरीर को। मेरे पास तो मतलब अभी वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। बहुत ही अलग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा। यहाँ की जो एनर्जीज़ है मतलब बहुत ही अलग। जब इंसान की बॉडी को जब सही से आग नहीं होती तो शरीर को सही से जलाने के लिए ऐसे डंडे से मारा जाता है जिससे कि वो सही से जल जाए। यहाँ भी जस्ट अभी एक बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ है और अब नेक्स्ट की तैयारी चल रही है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कभी इस घाट पे कभी 24 घंटे आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी आग नहीं बुझी है। क्योंकि अभी यहाँ से एक बॉडी गई है, अभी तक उनकी राख पड़ी हुई है, नीचे राख पड़ी हुई है और नेक्स्ट की तैयारी चल रही है। मेरी लाइफ में पहली बार ये चीज़ देखी है कि मुझे आँख दिख रही है यहाँ पे। पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊँगा नहीं दिखा पाऊँगा, पर मैंने ये पहली बार देखी ये चीज़। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो बना लूँ, पर ये देख के मेरे से हो नहीं पा रहा है ये सब। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो मैंने आपको दिखाया अभी, मतलब उस टाइम तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ और क्या बताऊँ, क्योंकि ऐसा मैंने पहली बार देखा है। और बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए थे प्रकाश और में, और मुझे एक बात फील हुई कि जो कुछ है ना सब यहीं पे है।
क्योंकि मैंने ना कभी लाइफ में आज तक किसी की बॉडी जलते हुए ऐसे नहीं देखी थी कि लकड़ी डाल के मार के और उनका स्कल दिख रहा है। मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वो आप देख भी नहीं पाओगे, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना वो लाइव, बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस। बहुत पावरफुल भी है, बहुत मिस्टीरियस भी है। और हाँ, एक सवाल तो उसका जवाब मिल गया है। जो था यही था, यहीं से मिला था, यहीं है और यहीं पर जाएगा। ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, वो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। और ये तो संसार का नियम है ना कि जिसको आना है उसको तो जाना ही है। क्योंकि जो बॉडी है ना वो खाली मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो। और क्या, एक यंत्र है। मेरे ख्याल से चल रहा है ये कि तुम पैदा हो गए, तुम्हें एक परीक्षा देनी है, क्योंकि अंत तो यही है। क्योंकि मेन चीज जो है बॉडी में वो तो आत्मा है, वो तो छोड़ के जा चुकी है। तो बॉडी तो एक अब ये जो पत्थर है इसकी तरह है। हाँ, इसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जो आपने देखा अभी इतनी भीड़ है, तो लोग अपने किसी बहुत करीबी, बहुत साथ वाले को यहाँ पे छोड़ने आ रखे हैं कि बस यहाँ छोड़ दिया और ख़त्म। मतलब यहाँ से फिर अब यहाँ से सब ख़त्म है, फिर यहाँ से मतलब अलग ही हो गया सिंगापुर। मणिकर्णिका घाट पर मैंने बहुत लोगों को टूटते हुए देखा, और एक अलग सी मिक्स्ड फीलिंग होती है वहाँ पर। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डाउट और बहुत सारी अजीब फीलिंग जब आप उस जलती हुई चिता को लगातार देखते हो। और सबसे ख़ास चीज़ जो मैंने अपनी इस बनारस ट्रिप पर आखिरी दिन इस मणिकर्णिका घाट पर जाकर सीखी, वो ये थी कि इतना रोना धोना किस बात का, जो खोया है वो साथ लेकर आए थे क्या। वो बुझ गई दिया की बाती रे, जैसे ओस रहा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। तो उसी के साथ फिर मेरी बनारस की ट्रिप यहाँ पर ख़त्म होती है। और उस घाट पर बैठे बैठे तो आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस टाइप की फीलिंग थी। मैं सबको बोलूँगा ये बात कि कभी भी आप बनारस जाओगे तो विश्वनाथ मंदिर और जो भी सारे घाट की आरती होती है वो सब अटेंड करने के बाद लास्ट में मणिकर्णिका घाट या फिर हरिश्चंद्र घाट जरूर जाना। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस मौत के टॉपिक के बारे में तो साइंस भी अपने हाथ खड़े कर चुकी है, तो इस बारे में मैं आपको क्या ही बताऊंगा और अलग। बस ये है कि जो मुझे फील हुआ कि कभी किसी का बुरा मत करो, किसी से मन में बैर है, मन मुटाव है, तो उसको यहीं ख़त्म कर दो, कुछ फ़ायदा नहीं रखने का। तो मुझे तो उतना ही समझ में आया। बाकी बहुत कुछ छोड़कर और काफ़ी कुछ लेकर आया हूँ मैं बनारस से। और मैं पूरी ट्रिप पर अपनी हर व्लॉग में बोल रहा था कि जो बनारस है उसकी हवा बहुत अलग है। बट ये बात अब मैं लिख के दे सकता हूँ कि बनारस की हवा सच में बहुत अलग है।